आदाब नाजरीन, अजीज़ सेठ रोड की खस्ता हाली को लेकर एसडीपी की जानिब से एक पुरजोर एहतजाज किया गया। उस एहतजाज में साफ तौर पर कई बातों को सामने पेश किया गया और वहाँ से गुजरने वाले अवाम की परेशानियों को भी दिखाया गया। और इसी न्यूज़ में कुछ ऐसी बातें हुई जिसको लेकर यहाँ सुहेल पाशा और उनकी टीम यहाँ पे खड़ी हुई है और मुझे यहाँ पे इनके तासरात बताने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। चलिए उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम सुहेल पाशा है। मैं वार्ड नंबर 27 का हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ। जो कल प्रोटेस्ट करे एसडीपी वाला है, मैं वो बारे में जी चंद बातें कहना चाहता हूँ जी कि अजीज सेठ डबल रोड के बारे में जो करे वो हक बनता है, उनका भी हक बनता है, हमारा भी हक बनता है। इस बारे में हमें भी आपको में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि तो वो रोड हमें आ रही जा रही सबको तकलीफ़ हो रही है। हमें भी रोज़ाना 2 बार 3 बार गुजर रहे हैं रोड में, हमना भी तकलीफ़ हो रही है। जो तुम्हें कल करे वो गलत नहीं है। रोड के बारे में जो पर्सनल तुम्हें बात करे अलहाज तनवीर सेठ साहब को, जो तुम्हें कल बात करे वो गलत है। क्या कि तो वो 5 बार एमएलए जीत कर हैं, 2 बार मिनिस्टर होके हैं। जो तुम्हें थूकना, चोर कहना, घटिया एमएलए कहना वो सरासर गलत है। कि जो आप रहबर हैं, खिदमत वाले हैं, तुम्हें खिदमतदार हैं, तुम्हें ये अल्फाज तुम्हें जो कर रहे हैं वो गलत है। क्यों तो वो 5 बार एमएलए हो चुके हैं, 2 बार मिनिस्टर होके हैं। जो बात करे तुम्हें गलत है वो। यानी अजीज सेठ रोड की जो खस्ता हाली है उसके बारे में क्या कहते हैं आप? वो रोड तो ज़रूरी होना है जी। हमें भी अलहाज तनवीर सेठ साहब से गुजारिश करते हैं और जल्द से जल्द रोड रेडी करें। जो चोर पैसे, गरीबों के पैसे खा के यहीं करके बोले हैं जो कल प्रोटेस्ट में, वो जो रोड को सैंक्शन होते हैं पैसे, क्या भी तनवीर सेठ के अकाउंट में नहीं जाएंगे। वो पैसे जो कौन रोड में लेके रहता है उसके अकाउंट में जाते हैं। जो कमिश्नर रहता है, टेंडर लेकर रहता है, उसके अकाउंट से पैसे वो आते हैं। क्या भी पर्सनल तनवीर सेठ के अकाउंट को पैसे नहीं जाते वो। अच्छा, ये इल्ज़ाम ये था तनवीर सेठ पर के उसके इंक्वायरी होना और ये पैसे का गबन, यानी खाली ही पैसे बोलकर भी बात आई है। वो पैसे जो खा ले तो हमें भी उनके साथ आते हैं। तुम्हें किस में लेते हैं ले वो, क्या तुम्हें आरटी में लेते हैं, हमें भी उसके कोई कौन गफला किया, हमें भी तुम्हारे साथ देते हैं। बहरहाल रोड का रिपेयर होना जरूरी है। हाँ, वो तो जरूरी है। हमारा भी हक बनता, तुम्हारा भी हक बनता। से तनवीर सेठ साहब को तुम्हें भी वोट डाल को, हमें भी वोट डाल को। ये रोड का तुम्हारा भी हक बनता, हमारा भी हक बनता है। ये जो आप बात कर रहे हैं सरासर गलत है। ये बात को आप कोई प्रोटेस्ट में रंदे, कोई स्टेज में रंदे तुम्हें करे तो अच्छा नहीं लगता। क्यों तो एक रहनुमा है वो, रहबर है वो। क्यों तो आज माहौल बहुत ख़राब है। जो आप भी देख रहे हैं, तुम्हें भी सियासतदान है, तुम्हें भी मालूम है क्या क्या आज हमारे मुसलमानों के ऊपर जो माहौल है। तुम्हें तो बहुत ज़्यादा मालूम है। तुम्हें एक हर जगह तुम्हें कर रही, हमना भी खुशी होती है। कहाँ आप तुम्हें पूरे कर्नाटक में क्या पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें खिदमत करी। हमना भी हर चीज़ में हमना भी एक जज्बा होता, हमें भी जाने करके हमना भी एक हिम्मत अफजाइश होती है। जो तुम्हें करें वो गलत बात कर रहे हैं। ये बात करने से आप रोकिए। थूकना, चोर करना, जो रेवेन्यू लैंड गौसे नगर अंदे, शांति नगर अंदे, राजू नगर अंदे रेवेन्यू लैंड दुनिया के थे। वहाँ आज यूजीडी का रंदे, स्टेट लाइट का रंदे, रोडा का रंदे, जो कितना काम बहुत हुआ है। जो हमारा एनआर क्षेत्र में बोले ना कहाँ काम नहीं हुआ। को सीवी रोड क्या था, आज इतना अच्छा हुआ है। तुम्हारा हाईवे सर्कल का रोड इतना गलीज था, वो कितना अच्छा हुआ है। हमारा तरीशन कॉलेज का रोड वो कितना अच्छा हुआ है। राजकुमार रोड जाने 15-20 लाख होता था, इधर से उधर 55 आरटीओ के जाने, वो कितना रोड अच्छा हुआ है। तो लैंडा लेको, लेवटा बना को सब आज करको ही ना, म्हणजे आज लैंडा बना रही ना, तुम्हें लेवटा बना रही ना, हमना 2 साइडा दे, म्हणजे 3 साइडा दे, पूछे नहीं उन्होंने। क्यों तो गरीब कमालों को जान देखो छोड़ गई हैं। ऐसा चोर नहीं उन्होंने, किसके पैसे खाने वाले नहीं उन्होंने, एक रहबर हैं वो, एमएलए हैं। जो तुम्हें मसला है रोड का, तुम्हें रोड का बात करो। हमें भी तुम्हारे साथ हक बनता, हमें भी आती हैं तुम्हारे साथ, तुमने भी हमें आपका में साथ देते हैं। दूसरा बोला नहीं चाहता मैं, ये तुम्हारी ज़ुबान को ख्वाबों में बात करो। तुम्हें भी 4 जगह बैठने वाले, 4 जगह बयान करने वाले आप भी, जो तुम्हें थूकी ना वो बहुत असर होता है। सामने वाला हमना सब क्या बोल रहे हैं, क्या तुम्हारा आदमी आया, एक एमएलए को ऐसा थूकरी नगर को ये हुआ। हमना बहुत सुनकर बहुत अफसोस हुआ, दुख भी हो को है।
क्या है, हमारी लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, हमारे आदमी के साथ लड़ना है। देखो सामने बहुत माहौल ख़राब है, बहुत आगे सामने आकर रही, हमें हर चीज़ को उन्होंने ये कर लगा रही। तुम्हें अभी कोई नहीं समझ रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है। तुर्क के जो प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट में हम भी हिस्सेदार होना ज़रूरी था कि मसला आप तक रुका नहीं है, मसला हमारा भी है। रोड का मसला है, रोड की हद तक रखा जाए, किसी के ज़ात और पात पर, उसके नामो निहात पर, फिर उसे जैसे अब हमारे अली जनाब सुहेल पाशा साहब अभी बोल रहे थे कि उनको घटिया बताना, चोर बताना, ये कब तक हम अपनी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे? कि हमारे सामने बड़ा मजमा दूसरा मजमा भी है, जैसे फ़िरक़ा वाराना जो जहनों के अंदर में जो जहन साजिश की जा रही है, लोगों के जहनों को साफ़ किया जा रहा है, इससे साफ़ बताया जा रहा है कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। अब ख़ुद हमें ऐसे मजबूर कर दिया जा रहा है कि हम खुद हमारे अपनों को गाली दे दी जाए। जैसे देखिए काम तो होना ही है, रोड का काम के अंदर में हम आप 100% स्ट्राइक किए हैं, 200% करने का हक़ रखते हैं। कल करो, हम ना दावत दो, हम आती कल, हम तुम्हारे साथ ही। रोड के मसले हद तक किसी को गाली देना, किसी को अगर क्या भी दूसरा भी मसला होता तो क्या मसाइल NR क्षेत्र के क्या कम मसाइल नहीं? अभी रिसेंट अभी 1-1.5 महीना पहले प्रताप सिम्हा का स्टेटमेंट आया, क्या बोला, जितने भी NR क्षेत्र के अंदर इलीगल मसाजिद हैं तो बाकायदा सेठ साहब अपनी एक रुबूबियत के साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। जब उनका एक स्टेटमेंट निकला तो ख़ुद ब खुद उन्हें अपने आप को काबू में रख लिया। चाहता तो अभी स्टेटमेंट दे सकता था। अब देखो श्रीरंगपटना का मसला है, अब गंजाम का श्रीरंगपटना के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड डेवलपमेंट चेयरमैन अलहाज तनवीर सेठ साहब हैं, जो कानूनी कार्रवाई करना है अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़ रहे हैं, हम भी उनका साथ देना है। कोई एक मसला नहीं है, मसाइल का अंबार होता है। उन मसाइल के अंबार में सिर्फ तनवीर सेठ ही का काम है कि रोड डालना नहीं, बहुत सारे मसाइल नहीं, जैसे दुकानों का डेमोलिश का मसला आया, फिर रोड को छोड़ने का मसला आया। बहुत सारे लोग अपने आप को पेश नहीं किए, बहुत सारे लोग हमें नहीं तोड़ते, हमें हमारे ज़ात मेहनत से ली, ये छोड़े तो हमारा दूसरा क्या भी नहीं है। फिर भी उन तमाम को कन्विंस करना पड़ा, फिर ये हुआ और जल्दी भी डाली गई। अब बारिश है, खुदा की तरफ से एक रहमत भी है, जहमत भी है। ज़्यादा आ गया बारिश, पूरी जल्दी भोग को चले गई। अब क्या कर सकती, मसाइल हमारे साथ भी हैं, फिर उनके साथ भी हैं। इन तमाम चीज़ों को अलबत्ता ये बात कही जाती है कि रोड का मसला है, जो भी तरक्की के काम है करना ही है। जैसे अब पहले गुज़िश्ता इलेक्शन में ये बताया गया कि हमारे NR क्षेत्र को ये कॉलेज, अच्छी कॉलेज गर्ल्स के लिए हमारे पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जाकर देखो, शबनम शादी महल के बिल्कुल सामने बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। तकरीबन अब सीट नहीं मिल पा रही है, इतने एडमिशन्स हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह सीट नहीं मिल पा रही। निज़ामिया गर्ल्स वहाँ देखो साइंस शुरू किए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी सीटें खाली नहीं हैं। खुदा को PU का कॉलेज का परमिशन, फिर लिटिल जेम्स को PU कॉलेज का परमिशन, ये तमाम उनके वजारत तालीम के दरमियान में जितना भी हो सका अल्हम्दुलिल्लाह वो किए हैं। जो भी हो रहा है हम उस पर शुक्रगुजारी भी करना चाहिए। हम जब तक लोगों का शुक्र अदा नहीं करते वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा भी नहीं करता। और कुरान मजीद में और कई जगह भी है कि हम सबसे पहले अल्लाह से डरना चाहिए, फिर अल्लाह के नबी से भी डरना चाहिए। और हमारे जो बड़े होते हैं, जैसे हमारा सरपरस्त होता है, हमारा रहनुमा होता है, उसका भी अदब व लिहाज करना चाहिए। कहीं कुछ कमी पेशी है, उसका हम ये नहीं कि हम पूरा हिमायत कर रहे हैं। जो कमी है उसे कमी है। जो हमारे अल्फाज हैं, ऐसा ना हो कि हमारे अल्फाज से किसी के दिल को आहोजारी पहुँचे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द अल्लाह तबारक व तआला इस NR क्षेत्र के जितने भी तरक्याती काम हैं, फलाह व बहबूद के काम हैं, वो जल्द से जल्द कामिल और मुकम्मल हो जाए। मैं कल का जो प्रोटेस्ट है उसका मैं बिल्कुल तायीद करता हूँ और उसकी पूरी हिमायत भी करता हूँ, बजुज़ के वो जो अल्फाज उनके लिए जो उनकी शान में घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए, हम उसकी मुखालफत करते हैं। आप स्ट्राइक रोज़ाना कीजिए, हमको उससे एतराज़ नहीं है। मसाइल हमारे पास एक नहीं है, कई मसाइल हमारे पास हैं। उम्मत इस वक्त मसाइल के शिकंजे में है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला नेक हालात, अमन और शांति नसीब फरमाए। अल्लाह तरीपुर के मुसलमानों पर भी तरीपुर के मुसलमानों के हाल पर भी रहम फरमाए। हम यहाँ पर सुकून से हैं, आफ़ियत से हैं, वहाँ मुसलमान जल रहा है, सुलग रहा है, बिचक रहा है। अब मुसलमानों को अमन और शांति की
पैगाम दिया जा रहा है। पुलिस अब रोक रही है कि अब मुसलमान शांति में रहे। जो जलना था जल गए, जो मरना था वो मर गए, जिसकी घरें लुटना था वो लुट गए, जिनकी इज्जतें बर्बाद होनी थी बर्बाद हो गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि अल्लाह के घरों को भी निस्तो नाबूद कर दिया गया। मगर अब देखें कि हुकूमत अपना रोल अपना बदल रही है। क्या बदल रही है? अपने स्टैंड से हटकर मुसलमानों से दरख्वास्त की जा रही है कि आप अमन रखें, शांति रखें, हम तुम्हारे साथ हैं। जब पूरा हो ही गया है, जब आंधी आई, तूफान आया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब जब ठेला है उस ठेले को अब बचाने की कोशिश की जा रही है। फ़िरका वाराना ताकतें और दुश्मन हुकूमतें हमारे सर पर है। इस वक्त हम हमारे कौम के रहनुमा हो, चाहे कोई फ़र्द हो, चाहे कोई आलिम दीन हो, किसी को हम अपने हमारे अल्फाज से किसी की दिल को आह्वाजारी ना पहुँचे। मैं अगर बोलने में कुछ आगे पीछे है तो मैं तमाम जो सुनने वाले हैं, तमाम नाज़रीन का भी, मेरे अल्फाज से अगर किसी के दिल को ठेस पहुँचा है तो मैं भी माफ़ी का खासगार हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मिलकर जुटकर तरक्की करने की तरफ हम आगे बढ़ने की तौफीक रखें। रोड को 2 बार फंड आको है, 2 बार भी आको जाको है। क्या मसले से गया गया तो एक टाइम मलिया वाले रोड नहीं छोड़ते गती, एक बार बिल्डिंग वाले नहीं छोड़ते गती। इस बात से फंड भी वापस जाओ है, 2 बार आओ गए, 2 बार भी वापस जाओ।